एक छोटा सा कमेंट मैं मनोज से चाहती हूँ। मनोज, आपके पास आते हुए पीछे मैं हलचल देख रही हूँ उस सेरेमनी के बाद, आपके पीछे। जी देखिए, यहाँ पे जो टीएमसी के जो काफी समर्थक है यहाँ पहुंच चुके हैं और चारों तरफ दीदी के जो नारे लगा रहे हैं और इधर इस तरह के बातें हो रहे हैं। हम बात कराते हैं। दादा, क्या कहेंगे? आज दीदी ने शपथ लिया है तीसरी बार, किस तरह का जश्न मना रहे हैं और क्या आज आप लोग का कार्यक्रम है? कार्यक्रम अभी थोड़ा कोरोना है ना, कोरोना के लिए थोड़ा दीदी सोचेगा कैसे होगा, अभी सोच समझ के दीदी करेगा। अभी जो टाइम कोरोना टाइम है, कोरोना थोड़ा देखना है। कोरोना है तो भी तो आप लोग भीड़ किए हैं, एक दूसरे से सट रहे हैं। ठीक है मनोज, मैं लौट रही हूँ, थोड़ा आपका ऑडियो दुरुस्त कराते हैं। लेकिन ओम प्रकाश जी, आप देश में हालात देख रहे हैं, प्रदेश में हालात देख रहे हैं। अभी बात ऑक्सीजन की होनी चाहिए, बात बेड की होनी चाहिए, बात व्यवस्थाओं की होनी चाहिए, जान कैसे बचानी है इस पर धरना देना चाहिए। ये सब आउट है, ये सब आउट है। प्रश्न किया आपने, बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपके चैनल पे भी मैं रहा चुनाव के दौरान, 4 दफा के वोट हो जाने के बाद जैसे लगा कि पूरी दुनिया की मीडिया भी और पार्टियों के द्वारा भी सिर्फ बीजेपी को इतना दोषी माना गया कि भाई 4 दफे हो गए, कोरोना बढ़ गए, तुम क्यों चुनाव में जा रहे? जबकि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों की मांग थी, तृणमूल को छोड़कर। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ कि नहीं 8 दफा हो। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं झूठ तो नहीं बोला कि नहीं, तृणमूल ने भी कहा कि नहीं चलते रहे, तृणमूल ने रोका। सारी पार्टियों की मांग थी कि चुनाव हो, जैसे हो रहा है हो, जब हो गए तो हो। अब वर्चुअल रैली किए जाए, सारे भीड़, और प्रधानमंत्री जी ने खत्म कर दिया। उस समय बीजेपी को गाली तृणमूल भी दे रही थी, बाकी लोग भी दे रहे थे, कुछ विशिष्ट जो होते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट वो भी दे रहे थे। आज शपथ ग्रहण में क्या हो रहा है? एक भी कोई प्रोग्राम ले रहा है क्या? कौन सा कोरोना प्रोटोकॉल वहां माना जा रहा है? तांडव मचाया जा रहा है? हम तो नहीं देख रहे हैं। यही है नियम, अपना है तो मीठा मीठा, दूसरे का तीता तीता, ये नियम है। सारा ठीकरा बीजेपी में फूटेगा। हिंसा के लिए भी बीजेपी जिम्मेवार, मर हम रहे हैं। मेरा प्रश्न आपने भी सुना कि ये जो सब अभी हो रहा है, ये मर हम रहे हैं। अभी आप देखिए, कोरोना की वजह से जाने जा रही हैं। सीएम का भी फोकस अब इसी पर होना चाहिए कि कैसे राज्य को हमें कोरोना को रोकना है, कैसे जाने बचानी है, कैसे व्यवस्थाएं देनी है, इस पर फोकस होना चाहिए। एकदम बिल्कुल। आपको बता दूं, इस पूरे मन से मैं बताना चाहता हूं पूरे देश को, हम लोग शायद पहले एक स्टेट है जिन्होंने वेबसाइट और पोर्टल खोला जहां ऑनलाइन रियल टाइम बेड चेक कर सकते हैं, चाहे वो कोरोना के लिए आईसीयू बेड हो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो। हम लोग निरंतर बेड ऐड कर रहे हैं, कल भी हमारे बेड ऐड हुए हैं। अभी आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो हमारे यहाँ और हावड़ा में कुछ बेड ऐड हो रहे हैं। कंटिन्यूस हम काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन से हम ऑलरेडी रिफिल्ड है। तीसरी बात जो इन्होंने बोली कि कोई शपथ ग्रहण करने नहीं गया, ये कुछ देर पहले आप जेपी नड्डा जी का वीडियो दिखा रहे थे, वहाँ कौन सा शपथ ग्रहण चल रहा है? वहाँ कौन से लोग भीड़ में इकट्ठा है? कौन सोशल डिस्टेंसिंग तो भीड़ होगा, लाश गिरेगी तो भीड़ होगा। शमशान घाट में जगह नहीं है, लाइनें लंबी लगी है, इसके लिए धरना क्यों नहीं होता? और आप लोगों ने जो पंचायत इलेक्शन के बाद सत्ता ज्यादा दिन नहीं रहेगी, याद रहिएगा, सत्ता ज्यादा दिन नहीं रहेगी। ये घमंड ठीक नहीं है, इतना घमंड ठीक नहीं है। 34 सवाल आपने सुना, इतना महत्वपूर्ण सवाल आपने इग्नोर कर दिया मेरा। एक मिनट जयसवाल जी, 1 मिनट। ओम प्रकाश जी, लाशें तो ऑक्सीजन की कमी के कारण भी देश भर में गिर रही हैं। इसको लेके धरना बीजेपी ने क्यों नहीं किया? कब्रिस्तानों में लाइनें लगी हैं, अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं है, इसके लिए सड़कों पर क्यों नहीं बैठे आप लोग? खूब बढ़िया, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। यही मोदी जी थे जब पहली दफा में जब लॉकडाउन किए ना, तो सारे लोग गाली दे रहे थे, भूखों मार देगा, थाली पिटवा रहा है, चैनलों पे बहस चल रही थी। इस बार छोड़ दिया है, राज्य में नहीं, क्या राज्य का मामला नहीं है स्वास्थ्य का? स्वास्थ्य दोनों का मामला है, केंद्र और राज्य का। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, सुनिए ना महाराज, सुनने का क्षमता रखिए, सुनने का क्षमता रखिए। पहले आप बोल रहे हैं तो सुनने का क्षमता रखिए। जब आप नहीं सुन सकते हैं क्या? इस बार मोदी छोड़ दिया है तो सबको अपनी औकात दिख रही है, दिल्ली को भी दिख रहा है, बंगाल को भी दिख रहा है। मान लीजिए ना, एक-एक करके लड़िए मत, आपस में लड़िए मत, एक-एक करके बात रखिए, एक-एक करके बात रखिए। और इस पीछे कुछ तस्वीरें आ रही हैं, देखिए
जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद हैं। पूरे देश ने आपका संज्ञान नहीं लिया है, पूरे बंगाल ने पूरे देश को दिखा दिया है। एक राज्य में जीते हो यार, इतना घमंड है। देखिए, थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए दोनों नेता, क्योंकि ये इस तरीके से बहस का समय नहीं है कि करके अपनी बात रखिए, जनता आपको सुन रही है। मनोज, मैं दोबारा इनके पास जाऊं, आपके पास आ रही हूं। अब जिम्मेदारी यही है मनोज, बीजेपी और टीएमसी दोनों की राज्य में, कि ये सब आरोप प्रत्यारोप को दूर रखकर बात की जाए कि ये कोरोना काल में जिनकी कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, जान कैसे बचानी है, इन पर फोकस होना चाहिए। ये तो बहुत दुखद तस्वीर है जिस तरीके से आपस में लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपने बहुत सही कहा है, क्योंकि देखिए यहाँ राजनीति करने की जरूरत नहीं है। चुनाव बीत चुका है, जिसकी सरकार बननी थी सरकार बन चुकी है। अब कहीं ना कहीं जनता के बीच जाना है। देखिए जनता के लिए, जिस जनता ने सरकार को बनाई है, अब सरकार उस जनता के हित के बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि हिंसा से यहाँ की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। हिंसा को बंद करना पड़ेगा। और पश्चिम बंगाल में देखिए जिस तरह से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे काफी लोगों जो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, लोग डर के मारे घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है पश्चिम बंगाल, जो 2-3 दिन पहले देखिए पश्चिम बंगाल में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक यहाँ पे मार्केटों को बंद किया जा रहा है। शाम में 3 बजे से 5 बजे तक मार्केटों को खोला गया है। तो करीब सुबह और शाम दोनों टाइम में यहाँ मार्केटों को खोला जा रहा है, बाकी जगह में बंद किया जा रहा है। तो इन सब चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर आज कहा है कि अब परिस्थिति से सरकार बन गई है, सत्ता में आई है, तो इन सब चीजों पर देखेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जैसे जिक्र किया कि 2 चीजों से कहीं ना कहीं उनको लड़ना पड़ेगा और 2 चीजों से समाधान पश्चिम बंगाल को जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा। पहला, पश्चिम बंगाल की हिंसा कैसे रुके, जनता की हित कैसे हो, जनता का भलाई कैसे हो। और दूसरा सबसे बड़ा यहाँ जो सवाल उठ रहा है, क्योंकि लगातार देखिए लोग संक्रमित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अस्पतालों में जिस तरह के लोगों पहुंच रहे हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था को करना चाहिए। और कोविड टेस्ट का जिस तरह से देखें कि यहाँ आज, ठीक है मानव जायसवाल जी, आप सुन रहे थे मनोज पांडे को, फोकस इसी पर ही होना चाहिए। देखिए चुनाव के बाद संक्रमितों की संख्या वहां पर बढ़ी है, मामले तेजी के साथ आए हैं, टेस्ट हो, ऑक्सीजन मिले, सुविधाएं मिले, अब यही फ्रेम में दिखाई देना चाहिए। और ये जो अभी हो रहा है ये सब बंद हो जल्द से जल्द, इसकी कहीं जगह नहीं है। मैडम आपको मैं पूरी मन से अवगत कराना चाहता हूँ। देखिए डिबेट, बात संवाद हमारा होता रहेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चुनौती हमारी कोविड है और हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी जीत तभी हम सेलिब्रेट करेंगे जब हम कोविड को हरा पाएंगे। जहाँ तक हमारा बात है मैडम, हमने ऑलरेडी पार्ट टाइम जिसको आप बोल सकते हैं लॉकडाउन हमने कर रखा है। बहुत सारे हमारे जो छोटे छोटे मार्केट है वो ऑलरेडी हमारा काम चल रहा है, पिछले हफ्ते से चल रहा है। और कुछ दिनों में जो हमने देखा है कि परस्पर केसेस कुछ तरीके से संक्रमण कम हो रहा है और इसका फायदा हमारी जनता को ही मिलेगा मैडम। और जहाँ तक हम कोशिश कर रहे हैं बेड जांच करने की, निरंतर प्रयास कर रहे हैं मैडम। हमारा सिर्फ, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, हमारा कॉल सेंटर्स भी चालू है, हमारे हेल्पलाइन सेंटर्स भी चालू हैं, हम ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल हम लेके आए हैं, हर चीज वो कर रहे हैं। देखिए मैं खाली अपने बीजेपी सहपाठियों से अनुरोध करूंगा कि फेक न्यूज को प्रमोट ना करें। अगर आपको पता है कि भैया ये न्यूज जेन्युइन है, अब जरूर सोशल मीडिया में डालें। क्यों? क्योंकि देखिए मैडम, कोई कहीं का भी हो, अगर वो दुखी है तो हम मनुष्य हैं, हमारी एक चेतना है और हमारी सहानुभूति उस परिवार से इमीडिएटली हो जाती है। बहुत सारे फेक न्यूज भी चल रहे हैं, कौन है वो इंसान? मैं तो मानव जी ये भी कहूंगी कि अगर आपको लगता है कि कोई भी फेक न्यूज, क्योंकि न्यूज 24 जिम्मेदारी के साथ अपनी खबरें दिखाता है, सत्यता के साथ, और अगर आपको ये लगता है कोई फेक न्यूज है तो आप एक्शन लीजिए। ये आपको झूठ है, ये आप राइट है। मैडम अगर आपको लगता है ऐसे तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। ओम प्रकाश जी ठीक है, उस पर बात नहीं करूंगी सर मैं, क्योंकि बहुत संजीदा ये टॉपिक है, जान का सवाल है, ऑक्सीजन का सवाल है। मुझे 10 सेकंड दीजिए मैडम। ठीक है, बोलिए जल्दी से मानव जी, बोलिए जल्दी। मैं आपके चैनल के थ्रू पूरे देश को, पूरे प्रांत को, साथ ही साथ हमारे भाई साहब बैठे हैं ओम प्रकाश जी, उनको भी मैं बोलूंगा कि वो भी अपने सहपाठियों से बोले, अपने लोगों से बोले, हम भी बोल रहे हैं किसी से भी कि फेक न्यूज को हम प्रमोट ना करें। अगर हम इंटरनली इस चीज को चेतना में नहीं लाएंगे तो प्रशासन कुछ नहीं कर सकती। क्राइम हैज टू स्टॉप व्हेन यू आर देयर इन अ कॉन्शियस मोड। हमको कॉन्शियसली ट्राई करनी होगी, हमको आत्मचिंतन करना होगा और कोशिश करनी होगी कि भैया ये फेक है कि वो है। क्योंकि आज हमारा देश एक और महामारी से ग्रसित है, वो है फेक न्यूज। इसको भी हमको संज्ञान में लेना होगा और इसी से हम आगे बढ़ सकेंगे। देखिए हमारी कोई आपसे परस्पर दुश्मनी नहीं है, हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकता है, हम काम करेंगे साथ में, लेकिन उसके पहले अगर हम ये फेक न्यूज से अगर और हम शंकाएं बढ़ाएंगे, हम अग्रेशन बढ़ाएंगे, लोगों में हम गुस्सा को स्थापित करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है।
आज सबसे बड़ी बात हमारी चैलेंज है सिर्फ कोविड और इलेक्ट्रल विनिंग नहीं, जिसके ऊपर भी हमको जीत लेना है, फेक न्यूज नहीं चलाना है। इसीलिए तो आज आपके दुख हो रहा है और इस शब्द का मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं। शर्म आती है कि पूरा देश किस मौत से जूझ रहा है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान जा रही है, और हम पश्चिम बंगाल में ये तस्वीर देख रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हत्याएं वहां पर हो रही हैं। पूरा देश का सवाल है ये ओम प्रकाश जी। मुझे दुख है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी कार्यकर्ता की मौत पर ये मैं बहुत हल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बहुत दुखद है ये भी, लेकिन देश संकट में है। आप देख रहे हैं कि डेली 3 से 4 हजार लोगों की मौत हो रही है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इस पर पूरा फोकस होना चाहिए इस वक्त राज्य और केंद्र सरकारों का। मैं देश के स्तर पे, मैं तो बंगाल की बात नहीं कह सकता है, हमारी सरकार नहीं है, लेकिन देश के स्तर पे जिस तरह से मोदी जी जब से संकट का आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ऑक्सीजन संकट जब से सामने आया है, विदेशों से हवाई जहाज के माध्यम से हो, देश में भी वायुसेना के विमान के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से ऑक्सीजन के लिए जो चाहिए, जो व्यवस्था त्वरित होनी थी, वो हो रही। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो पहले नहीं, ये धरना देने का समय है क्या? मैं ये पूछ रही हूँ, संकट काल में, ऑक्सीजन संकट काल में धरना देने का समय है क्या? ये ठीक लगता है आपको? मैं बता रहा हूँ, एकदम बहुत अच्छा सवाल। एक प्रदेश में हम धरना दे रहे हैं जहां 2 दिन के अंदर हमारे 12 कार्यकर्ताओं को खून कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी करते हैं। हजारों घर छोड़ के बाहर हैं, 2-4 महिलाओं के साथ रेप किया जाता है, इसलिए आप तो महिला है क्योंकि वो बीजेपी के एजेंट है। ये इसको बचाना जिम्मेवारी नहीं है क्या? कोरोना से बचना जितना जरूरी है, लोकतंत्र बचाना भी उतना ही जरूरी है। हम बंगाल को ऐसे नहीं छोड़ देंगे। और देखिए, हम हारे नहीं है, हम हारे नहीं है। ममता बनर्जी का अहंकार तो लोकतंत्र का क्या कीजिएगा? लोकतंत्र लोगों से ही चलता है। हाँ, तो लोगों को बचाने के लिए तो लोकतंत्र को पहले बचाना होगा दीदी। पूरे देश में तो धरना नहीं दे रहे हैं, और ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, ये तो उत्सव मनाया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमेशा आप जानती हैं स्वास्थ्य विभाग दोनों का वैसा है, केंद्र का भी राज्य का। केंद्र जिस स्तर पे काम करिए, ममता बनर्जी ने तो आपको बता दूं, मैं 21 मार्च तक जो टीके आए थे किसी को लगा नहीं पाई, 22 लाख टीके बचे हुए थे। अभी ये चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रही है, एक नया स्टैंडर्ड, चिट्ठी दीजिए, फ्री में दीजिए। अरे भाई, मिलेगा तो देंगे, आपको देंगे क्यों नहीं? पहले जो मिले थे उससे तो आपने लगवाया नहीं। और कितने बेड है? और एक चीज बता दूं मैं, बेडों की संख्या बंगाल में घटाई गई। पहले 12,000 बेडें थी दिसंबर महीने तक, इन्होंने घटा दिया। क्यों घटा दिया? इनके पास कौन सा ऑब्जर्वेशन था कि कोरोना कम हो जाएगा? पता लगा ये भी 7,600 कुछ संख्या है, कोविड बेडों की संख्या घटाई गई है। इस इमरजेंसी की जिम्मेवार इन तरह के फेलियर मुख्यमंत्री हैं, चाहे महाराष्ट्र के हो, दिल्ली को या पश्चिम बंगाल के हो। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के स्तर पे और यही तमाम विपक्षी पार्टियां पीएम के लिए भी शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। मेरे पास वक्त की कमी है। मानव जी और ओम प्रकाश जी, मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों जुड़े, अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन कुल मिलाकर अपील यही है कि ऑक्सीजन संकट काल पर बात कीजिए, धरना दीजिए, ये सोचिए कि ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, लोगों की जान कैसे बचाई जाएगी, बेड कैसे मिलेंगी, दवाइयां कैसे मिलेंगी, वैक्सीनेट कैसे करना है। मिलकर काम करने की आवश्यकता है, ना कि इस तरीके से जो बंगाल में हो रहा है। इन सब की अभी जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।